नमस्कार। मैं मधुसूदन तिवारी। आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं एनआईए को लेकर। एनआईए ने जिस तरह से सचिन बाजे, प्रदीप शर्मा और 10 लोगों के खिलाफ जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, तो ये महाराष्ट्र की इस परिस्थिति में, जबकि सरकार विरोधी पक्ष की सरकार हो और केंद्र सरकार पे केंद्रीय एजेंसियों पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हों, तो ये इतना आसान नहीं था। जिस तरह से एनआईए ने 300 लोगों का स्टेटमेंट लिया, 1000 पन्नों का की चार्जशीट फाइल की इतने कम समय में, ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था महाराष्ट्र में। जबकि जो लोकल एजेंसियां हैं राज्य सरकार की, उनसे एनआईए को कहीं कोई सहयोग मिलना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में एनआईए ने जिस तरीके से केस को लेके, केस के विभिन्न पहलुओं को लेके चार्जशीट फाइल की है, ये तारीफ करने लायक है एनआईए के कार्य का। और अभी देख ही रहे होंगे, कल नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर, एनआईए पर परमवीर सिंह को बचाने के आरोप लगाए हैं और तरह तरह की जांच एजेंसियों पर, सीबीआई पर, एनआईए पर आरोप महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए लोगों ने लगाया है। तो इन परिस्थितियों में जिस तरह से एनआईए ने कार्य किया है, ये काफ़ी तारीफ भरा है। और बाजे की जिस तरह से खुलकर सारी सारी दुष्कृत्य उनके आए हैं चार्जशीट में, कि किस तरह से उन्होंने विस्फोटक प्लांट किया, क्या उनका मकसद था, किस तरीके से वसूली करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें, किस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या प्लान की गई, कि किस तरह से प्रदीप शर्मा को पैसे दिए गए, किस तरह से प्रदीप शर्मा ने लोगों को हायर किया मनसुख हिरेन की किलिंग के लिए। तो ये जो काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरह से खुल के आई हैं, ये काफ़ी तारीफ योग्य है। और मुझे लगता है कि एनआईए ने बड़ी ही अच्छी तरीके से विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्य को अंजाम दिया है। और एनआईए अभी भी जांच कर रही है, जिसमें कि अभी कई और नामों के और कई और जो है कड़ियाँ जुड़ेंगी इस केस से, जिसमें कुछ बड़े खुलासे भी होंगे, ऐसा एनआईए ने संकेत भी दिया है। और कोर्ट ने उसे इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के भी आदेश दिए हैं। और अभी कुछ लोगों के फिर से बयान भी हो सकते हैं। तो इन सारी आशंकाओं, परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आने वाले समय में एनआईए कुछ और बड़े खुलासे इस केस को लेके, कुछ बड़े नामों को लेके कर सकती है, ऐसी आशा हम व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कुछ नए समाचार के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।